जय माता दी भाई सभी को। जय माता दी। आप सब कैसे हैं? माता रानी के सेवक कैसे हैं भाई? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। जय माता दी। आज शनिवार, माँ का सजा दिया दरबार और सभी दर्शन करो माता रानी के। हर शनिवार देखो आपको दर्शन कराते हैं। और आपको कैसा लगता दर्शन करके, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी। माता रानी के सेवकों को कैसा महसूस होता है माता रानी के दर्शन करके, सभी बताना, कमेंट करके बताना। लाइक और कमेंट शेयर अपने वीडियो को करया करो भाई। जो ये माता रानी का ब्लॉग बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक व कमेंट करो। हमें भी खुशी होगी और तुम्हें भी खुशी होगी। मैं जानती हूँ माता रानी के सेवक बहुत खुश हुए हैं, बहुत बहुत खुश हुए हैं। ब्लॉग देखा, इंतज़ार करते रहे हैं, ब्लॉग अभी नहीं आया देखने के लिए इंतज़ार करते रहे। मैसेज भी छोड़ते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं माता रानी के ब्लॉग का, बहुत खुश हैं। तो वही पिछले शनिवार एक प्रश्न किया था और वो प्रश्न था हमारा, वो राजा कौन है जिसकी पत्नी भी बिकी थी और बेटा भी बिका था, उसका राजपाट सब बिक गया था। तो हमने प्रश्न किया था और उसका उत्तर देने वाली बेटियां हैं। सबसे पहले है सोनू भिवानी, प्यार से मैं सोनू मोनू कहती हूँ उसको बड़ी प्यारी बेटी है। तो उनका जवाब है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो एक बेटी है ममता मदीना, उनका भी यही जवाब है कि राजा हरिश्चंद्र। तो तीसरा नंबर बेटी रेनू, उनका भी यही जवाब है कि राजा हरिश्चंद्र। तो बेटियों राइट जवाब वही थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो एक बेटी हैं रितु खरखड़ा, ब्लॉग से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब इंतज़ार करते रहे हैं ब्लॉग का, कब देखें, कब माँ के दर्शन हो, कब हम अगला प्रश्न सुने। और एक बेटी है अंजू कुंगड़, तो उनको माता रानी से बहुत खुशी है। वे माता रानी माना बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर, और ब्लॉग से बहुत खुश हैं, खूब कमेंट करती है माँ के लिए। तो बेटियों ऐसे ही कमेंट करते रहो। और एक बेटी अपनी शिवानी मदीना चांद भी कह दे, बड़ी लाडली बेटी है भाई। माँ के लाडले तो देखो सभी हैं, सभी लाडले हैं, लेकिन इंतज़ार आंखें पाड़ पाड़ के ये कर बहुत करते हैं, कब बोलो का, कब हम देखें, कब माँ के दर्शन हो, कब हम प्रसन्न हो। माँ के दर्शन करके हर कोई प्रसन्न होता है, ठीक है। और मैं सेवका न देख कर प्रसन्न हूँ, मैं बेटिया के कमेंट के इंतज़ार करूँ हूँ, लाइक के करूँ, वह ब्लॉग के इंतज़ार करें, ब्लॉग किस टाइम आओगा, मैं लाइक व कमेंट मेरी बेटियां कब जवाब देंगी मेरे प्रश्न का। तो वही ये थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। देखो आज तो फिलहाल कलयुग चल रहा है, ना तो वो सत्य हैं ना वो सत्यवादी हैं, ना ऐसी बीवियां हैं जो भाई अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाएं। देखो बेटियों, इनमें बुरा मानने वाली नहीं है, ये कलयुग है, हर कोई डगमगा जा है। थोड़ा सा दुख आ जा, परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाएगी बहुत गणी। लेकिन जो पहले वाली ये इनकी राजा की रानियाँ थी, बहुत कष्ट सहती थी, बहुत कष्ट। देखो राजा को मिली शमशान में नौकरी, अरे
रानी को मिली एक इसके बंगी के घर, झाड़ू पोछा नहीं, देखो सॉरी, राजा को मिली थी बंगी के घर शमशान में, और रानी को मिली थी पंडित के घर, पूजा पाठ करती थी वो पंडित। वो झाड़ू पोछा साफ सफाई उनका बहुत ख्याल रखती थी। और बेटी उनका जो 5 साल का बेटा था, बगिया में से फूल फाल तोड़ के ला के देता था पंडित जी को पूजा के लिए। उन्होंने एक टाइम बना रखा था, उस टाइम पे उसके फूल आ जाने चाहिए। और एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र ने ऐसे जाल घेरा कि सर्प का रूप धारण कर लिया। देखो ये भी एक परीक्षा थी। तो उसने ऐसा किया, सर्प का रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो बच्चा फूल तोड़ने गया बाग में, एक ही फूल छुआ था तो सांप ने उसको डस लिया। क्यों थे वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे भाई इनमें कितना के दम है। तो वहाँ पे डस के और गांव में आया, खूब डंडोरा पीटता वही विश्वामित्र, खूब चिल्लाता आया भी कि छोटे से लड़के को सांप ने डस लिया। बागों में फूल लेने गया था, सांप को डस लिया और उसका नाम रोहतास है। बे रोहतास कवर रुक के मारा बे, मेरी माँ ने कर दियो बेरा, एक बार जीते जी पे आ जाएगी। मेरी माँ ने कर दियो बेरा, मेरी माँ ने कर दियो बेरा। खूब डंडोरा पीटता जाके उसकी माँ तक खबर पहुँचा दी। वो भागी दौड़ी गई, मेरा रोहतास है। एक ही बेटा 5-6 साल का, देखो सब कुछ बिक गया। आखिर में उसके सारा खाना पीना खा रही थी। तो सांप ने डस लिया तो वैद्य हकीम सब वहाँ पे पहुँचे। वो भी साथ में ही खड़ा, विश्वामित्र साथ में ही खड़ा, क्योंकि उसने तो परीक्षा ले रहा था। साथ में खड़ा तो उसने हाथ न बस देखा, वैद्य बन गया भाई इसमें कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया है। रानी की एकदम छाती फट के आई। वो अपने बेटे को लेके शमशान पहुंची। शमशान में राजा की ड्यूटी, तो मुंह फेर के बैठा था। रानी ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और अपने बेटे की चिता तैयार करी। तो झट से उठ के आया, बोला कौन है ये? दुखियारी जो बिलक बिलक के रो रही, और बिना कर और कफन के यहाँ कोई दाग नहीं लगेगा। तो उसने लकड़ियाँ फेंक दी। तो वो उसके ऊपर के जो उड़ा रखी थी उसने अपनी साड़ी फाड़ के तो वो उगाड़ा। तो राजा एकदम हक्का बक्का हो गया, पर क्या करे, ड्यूटी थी, मजबूरी थी, और वही सत्य था, वचन आर्य नहीं होना। आजकल तो क्या है बेटा, एक जबान करके मिनट में फिर जाएंगे, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो जहाँ के चलते वो बोला 1 रुपया और कफन कर मेरे को चाहिए, तभी मैं चिता में आग लगने दूँगा। तो भाई ऐसे बहस होते विश्वामित्र को भगवान का रूप लेकर प्रकट हो जा है। भाई मैं बहुत खुश होया। उधर वो उसने रानी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ के उसको दे दिया, ले भाई जा तू राजा को, उसको दिया, बंगी को दिया जो इनका हेड था शमशान का। तो वो भी वहाँ पे आ गया वापस। भगवान विश्वामित्र ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। तो उसने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरी परीक्षा से मैं बहुत खुश हूँ। ना तो ऐसे राजा होंगे और ना हुए जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होया था, जिन्होंने अपनी परीक्षा में पास होया। ठीक, और उनका बेटा भी जिंदा हो गया, कि वो परीक्षा ले रहे थे, वो मरा थोड़ी था, वो भी जिंदा हो गया। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, सत्य की जीत हमेशा होती है। माता रानी को अपने हाथों की रेखाएं दिखाओ
ताकि तुम्हारे भी कष्ट हरे महारानी। माँ अपने बच्चों पे सदा आशीर्वाद बनाए रखना, सदा इनके साथ साथ चलना माँ। देखो ये खुश होंगे तो हम तो अपने आप खुश हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सुनकर हमारे बच्चे खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं माँ से। तो बेटियों अगला प्रश्न पूछने जा रहे हैं, तो उसका जवाब देना। वो कौन सा भगत था जो हर टाइम माँ के ध्यान में लगा रहता था? वो भगत था बेटा, और नंगे पैरा माँ के द्वार गया, माँ की आराधना करी केवल एक माँ के दर्शन के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा देना, कमेंट में देना बेटा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। देखते हैं कौन कौन सी बेटियां देती हैं। अकबर भी आ गया बेटा, श्रीधर भी आ गया, हरिश्चंद्र भी आ गया। अब उस भगत का नाम बताना है जो हर टाइम माँ में लीन रहता था। देखो वो सबके पास है, वो नाम तो है ही है, लेकिन हर इंसान के पास है। ठीक, हर वक्त मैया के चरणों में उसका ध्यान रहता था। देखती हैं कौन कौन बेटियां पास हो, लेकिन हमारी जबान से भी निकल गया वो नाम आ ही गया। तो बेटियों जय माता दी, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम खुश तो हम खुश, और महारानी के करो दर्शन और हो जाओ बेटा प्रसन्न। मुझे मैया मिल गई थी पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते, मुझे मैया मिल गई थी पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते। एक अंधे से कह रही थी कभी आना भवन पे, कभी आना भवन पे। पहाड़ों से चढ़ते चढ़ते तुझे आंखें मैं ही दूंगी, गुफा में बैठे बैठे तुझे आंखें मैं ही दूंगी, गुफा में बैठे बैठे। मुझे मैया मिल गई पहाड़ों में जाते जाते, एक कोडी से कह रही थी आना भवन पे। पहाड़ों से चढ़ते चढ़ते तुझे काया मैं ही दूंगी, गुफा में बैठे बैठे तुझे काया मैं ही दूंगी, गुफा में बैठे बैठे। जय माता दी। ब्लॉग हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, लेकिन भजन भी है बड़ा, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है। बोलिए जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की जय हो। हे माँ, ऐसे ही दर्शन देते रहना, ऐसे ही प्रसन्न होते रहेंगे। बोलिए जय माता दी, जय माता दी। सभी को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से दें। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।